एक लड़की जिसके पास यूपीएससी की कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, उसके पिता किसान थे। तब वो लड़की अपनी कोचिंग ज्वाइन तो कर लेती है पर उसकी फीस नहीं भर पाती है, तो वो उस साल की परीक्षा छोड़ देती हैं। अगला साल आने पर वो अपनी सेल्फ स्टडी पर भरोसा करके यूपीएससी की तैयारी करती हैं और आखिरकार जब रिजल्ट जारी होता है तब वो उस रिजल्ट को देख कर के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और ये खुशखबरी सुनने के बाद तो उनके पिता बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आज मेरी बेटी को इस परीक्षा में सफलता मिल गई है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुल्तान अहमद सैफी आज मैं आप लोगों को एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही गरीब थी। उसके पिता नरसिंहपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। वो अपनी खेती किसानी भी उसी गांव में किया करते थे और वो उनकी पढ़ाई नरसिंहपुर के एक केंद्र विद्यालय से पूरी करी 12वीं तक की पढ़ाई। 12वीं के बाद पुणे के इंडियन लॉ सिटी लॉ कॉलेज से इन्होंने वकीलात की पढ़ाई पूरी करी। वकीलात की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने कुछ बनने का सोचा कि अब मैं कुछ बड़ा अधिकारी बनूंगी, इसलिए ये यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देती हैं। अब ये अपनी तैयारी तो जोरों शोरों से करती हैं। फिर ये कोचिंग भी ज्वाइन कर लेती हैं, पर ये जब उस कोचिंग को ज्वाइन कर लेती हैं तब उनके पास कोचिंग की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उनके पिता एक किसान थे और जो उनके पिता खेती किसानी किया करते थे, उस खेती किसानी से उनके पिता को जो पैसे मिला करते थे उन्हीं से उनके घर का खर्च चला करता था और वो उन्हीं पैसों से अपनी पढ़ाई भी पूरी करती हैं। इसीलिए अब वो कोचिंग वो छोड़ देती हैं। अब वो परीक्षा भी नहीं देती हैं। जब अगला साल आता है सन 2017, तब वो साल सन 2017 में यूपीएससी की परीक्षा का फॉर्म भर देती हैं। तब वो इतनी जोरों शोरों से मन लगा कर के तैयारी करती हैं, तो जब वो परीक्षा देने जाती हैं तब वो उस परीक्षा में भी सफल हो जाती हैं। उस परीक्षा में सफल होने के बाद जब वो इंटरव्यू देने जाती हैं और तब वो इंटरव्यू देती हैं, तब उस इंटरव्यू में सफल हो जाती हैं। तब ये खुशखबरी अपने माता पिता को देती हैं कि माँ, मैं इस परीक्षा में सफल हो गई हूँ। तब ये खुशखबरी सुनकर के उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं। इन्होंने अपनी यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली और इनकी वर्षों की मेहनत रंग ले आती है और ये यूपीएससी की परीक्षा में 23वीं रैंक के साथ इस कदर अपनी सफलता पाती हैं कि ऑल इंडिया में 23वीं रैंक हासिल कर लेती हैं। और जब तक वो अपने घर पर आती हैं, इतने में ही उनके घर पर अखबार वाले, मीडिया वाले, रिपोर्टर्स, प्रेस वाले सभी लोग आ जाते हैं और उनको आता देख उनके गांव वाले चौंक करके उनके घर पहुंच जाते हैं। तब वो लोग जब उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं तब उनके गांव वाले भी बीच में पूछते हैं कि बेटी, तुमने कौन सी परीक्षा पास करी है जो ये लोग आए हैं। तब वो बताती हैं कि मैंने सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी की परीक्षा पास की है और मैं इस परीक्षा को पास करने से 23वीं रैंक आने से एक कलेक्टर बन गई हूँ। तब ये सुनकर के उनके माता पिता और उनके गांव वाले कहते हैं कि आज हमारे गांव से
आज हमारी बेटी एक कलेक्टर बन गई है और गांव वालों को ये कहता देख उनके माता पिता का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और कहते हैं कि आज हमारी बेटी को सफलता मिल गई है, उसकी बरसों की मेहनत रंग ले आती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें आप लोगों को कोई ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही कोई नुकसान पहुंचाना था, बल्कि आप लोगों को शिक्षित करना था और जागरूक करना था, ताकि आप लोग भी कुछ करने की सोचें और कर गुजरने की क्षमता रखें। इसीलिए दोस्तों, आज हमने इनकी आप लोगों को कहानी सुनाई थी। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहती हैं जो कि यूपीएससी टॉपर, आईएएस टॉपर और आईएएस सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलती रहती हैं। और दोस्तों, मैं इनका नाम बताना तो भूल ही रहा था, तो मैं इनका नाम बता दूं कि इनका नाम है तपस्या परिहार और ये एक आईएएस ऑफिसर बन गई हैं। तो दोस्तों, अब मिलते हैं एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।